हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने टेंस पढ़ रहे थे और टेंस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंस हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। जैसे कि हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान थी वो भी यही थी, रहा है, रही है, रहे, बट उसमें क्या समय नहीं आ रहा था। इसमें समय भी इसके साथ ऐड होगा। नेक्स्ट हमारे हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की और प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर रहे हैं, इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। सबसे पहले फिर हम इसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य, उसकी हम क्या देखेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे कैसे लिखना है हमें। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी वो, और उसके साथ हमें आईएनजी का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें टाइम अगर जो होता है हमारा, उस टाइम में सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, यानी सिंस और फॉर का यूज करेंगे हम टाइम के साथ में। नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन, या तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमें नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर वही सिंस फोर का प्रयोग प्लस टाइम। नेक्स्ट हमारे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या करना है, आपको हैज और हैव लगाना है, क्योंकि हैज और हैव के साथ जो बीन का यूज कर रहे हैं वो बीन इसके साथ में नहीं आएगी। हैज और हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फोर का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको सबसे पहले हैज हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, और फिर बीन और एम मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फोर का प्रयोग। आपको मैं पहले परफेक्ट टेंस में बता चुकी हूँ हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं। सिंगुलर नाउन होगी तो हम हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन होगी तो हम हैव का यूज करेंगे। वही चीज सेम यहाँ पे होगी, जब सिंगुलर नाउन होगी तो हम हैज बीन लगाएंगे, प्लूरल नाउन होगी तो हम हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो टाइम होता है, टाइम के साथ हम सिंस फोर का प्रयोग कर रहे हैं। अब सिंस फोर का प्रयोग आप कहाँ करोगे, सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय के लिए। निश्चित समय जैसे हमारा फिक्स टाइम दे रखा है कि भाई आपको मॉर्निंग है तो मॉर्निंग फिक्स ही है, इवनिंग का टाइम होता है वो भी फिक्स होता है, नाइट रात। डेज नेम जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जहाँ कहीं भी आपको डेज नेम दिखेगा आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। उसके अलावा डेट, आपको कोई फिक्स डेट दे रखी है कि भाई 5 तारीख है, 6 तारीख है, जो भी है। ईयर, जो ईयर्स भी हमारे फिक्स होंगे, मान लो 1987 हो गया, 2024 हो गया, 2012 हो गया, तो आपको ईयर्स भी अगर नए दे रखे तो उसमें आपको सिंस का यूज करना है। उसके अलावा हमारा होता है टाइम ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी का समय। जैसे आपको बोल दिया 4 बजे, 5 बजे, घड़ी के 24 आवर्स में जो भी अपना टाइम होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको सिंस का प्रयोग केवल निश्चित समय के लिए करना है। निश्चित समय आपको फिक्स टाइम दे रखा है कि आपको इतने बजे करना है या इस समय करना है, तो वो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा फोर। फोर का यूज होता है आपका अनिश्चित समय। अब उसमें समय निश्चित नहीं होगा, आपका फिक्स टाइम नहीं होगा, उसमें आपको केवल अवधि दी हुई होगी, एक टाइम पीरियड दिया होगा, ए पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम कैसे भी हो सकता है, देखो उसमें आपको मान लो डेज नेम है तो आपको डे नहीं देंगे, आपको बोल देंगे 2 दिन, 2 डेज, 4 डेज, 7 डेज, तो अपने फिक्स नहीं है। मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 या 31 डेज होते हैं, तो उन डेज में हमारा फिक्स नहीं होगा तो हमें उसके साथ फोर का यूज करना है। उसके अलावा ऐसे डेट हो गई, मान लो आपको मंथ में कोई सी भी डेट बता दी, डेट फिक्स डेट नहीं बताएंगे, आपको बोल देंगे भाई हाँ 10 दिन में देंगे, 15 दिन में देंगे, ऐसे। फिर ईयर्स, तो आपको बोल रहे हैं मान लो 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी है। अब अपन को 10 ईयर्स अपन को पता नहीं है ना कि वो 10 ईयर्स कौन से है, अभी के हैं, बाद के हैं, पहले के कौन से है। फिर उसके बाद होता है हमारा घड़ी का समय। मान लो आपको बोल दिया 4 घंटे से पढ़ रहा है, अब वो 4 घंटे 24 आवर्स में कौन से 4 घंटे, या 2 घंटे से ये काम हो रहा है तो वो 2 घंटे कौन से 24 आवर्स में अपन को फिक्स टाइम नहीं पता है कि वो नाइट के है, डे के है, कौन से डेज है। तो उन जो टाइम हमें नहीं मालूम होता है, केवल एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक अवधि होती है, उसके साथ हमेशा हम फोर का यूज करते हैं। अब हम देखो कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे है देखो मे
4 बजे से खेल रहा हूँ। अगर आप देखो यहाँ पर अगर ये 4 बजे का अगर समय नहीं होता और यह लिखा होता कि मैं खेल रहा हूँ, तो ये टेंस कौन सा हो जाता, अपना कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे समय का यूज हुआ तो वो टेंस कौन सा हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, तो मे के लिए हम किसका यूज करते हैं, आई का। और आई हमारा प्लूरल है, इसलिए आई के साथ क्या यूज करेंगे अपन, हैव बीन। आई हैव बीन। प्ले हमारी जो वर्ब है, वर्ब के साथ हमें आईएनजी का यूज करना है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये हो गया हमारा प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। अब कितनी बजे से खेल रहा है, 4 बजे से। अब ये जो 4 बजे ये हमारा फिक्स टाइम है, इसलिए हमने इसके साथ किसका यूज करा है, सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट देखो सेंटेंस हमारा है, वह 10 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रही है। अब पढ़ा रही है यानी इसका भी पता चल रहा है कि भाई ये गर्ल है या लेडीज है, जो भी है। तो शी हैज बीन, शी के साथ हैज बीन यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। अब आपको यहाँ पे जो 10 ईयर्स दिए, ये कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा, इसलिए हमने किसका यूज करा, 4 का यूज करा। तुम 2 घंटे से पाठ याद नहीं कर रहे हो। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तुम यानी यू, और यू के साथ हमेशा कौन सा आएगा, हैव। तो यू हैव नॉट बीन, जैसा कि हमने अभी पैटर्न में देखा कि हमें हैज और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यू हैव नॉट बीन लर्निंग। लर्न हमारा होता है याद करना, और उसके अंदर आईएनजी का यूज करना, तो लर्निंग लेसन फॉर 2 hours। वह 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 4 days। क्योंकि ये 4 दिन भी हमें मालूम नहीं है कि कौन से 4 दिन है, इसलिए 4 का यूज करा। यहाँ 2 घंटे में नहीं पता, इसलिए हमने 4 का यूज करा है। फिर नेक्स्ट हमारा, क्या वह सोमवार से गाना गा रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह है, सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव। तो क्या है, इसलिए हैज सबसे पहले आएगा, हैज। फिर वह तो आएगा शी, है ना। फिर बीन, है और हैज के बीच में हमें किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। हैज शी बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ पर सोमवार हमें फिक्स टाइम दे रखा है, इसलिए हमें सिंस का यूज करना है। और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2012 से जयपुर नहीं जा रहे हैं, तो हैव वी नॉट बीन गोइंग टू जयपुर सिंस 2012। अब यहाँ पे 2012 भी फिक्स है, मंडे भी फिक्स है, इसलिए दोनों के साथ सिंस का प्रयोग हुआ। यहाँ पे 2 hours और 4 days फिक्स नहीं थे, इसलिए हमने 4 का यूज करा। यहाँ पे 4 o'clock फिक्स था, इसलिए सिंस का यूज हो गया, है ना। ऐसे ही हमें समय का ध्यान रखना है कि अगर निश्चित समय है तो हमें सिंस का यूज करना है, और पीरियड ऑफ टाइम है तो हमें 4 का यूज करना है। तो अब हमने ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम जब एक बार वापस से अगर आपको रिवाइज करना हो, देखो बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसके प्रेजेंट इंडेफिनेट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के तीनों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने आज पढ़ा ही है, तो आप इनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।